दिन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानकारी। रमजान मुबारक की आमद है। इस माह सियाम का इस्तकबाल तक़वे से मोहब्बत से किया जाए। जन्नत तो जन्नत है, लेकिन पूरे 11 माह जन्नत की आराइशों से बारिश होती रहती है, सिर्फ माह रमजान के लिए। माह रमजान आता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें बंदों के बहुत करीब हो जाती है। अल्लाह की खास रहमतें इस महीने में नाजिल होने जा रही है। अल्लाह ने इस महीने के रोजों को फर्ज करार दिया। जिसने इस महीने में कोई अच्छाई की तो वो ऐसे है जिस तरह उसने फर्ज अदा किया है, यानी इस महीने में एक नफल अदा करने का, एक नफली इबादत करने का फर्ज अदा करने के बराबर सवाब है। और जिसने इस महीने में कोई फर्ज अदा किया तो गोया उसको 70 फर्जों का सवाब अता किया जाएगा, तो 70 गुनाह अज्र इस महीने में बढ़ा दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब सीधा सीधा जन्नत है। रमजान ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। वो नेमतें जो आम दिनों में उसे नसीब नहीं होती, इस महीने में उसे नसीब हो जाती हैं। जिसने इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का मकसद बयान किया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में। फरमाया, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का लिहाज इख्तियार करो। रमजान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि रमजान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस आखिरी किताब की नुज़ूल के लिए रमजान को चुना। रमजान के महीने की दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने को अपने एक फर्ज इबादत के लिए चुना, और वो इबादत रोजा है। हमें चाहिए कि हम रोजा रखें। रोजा फर्ज है। इस फर्ज इबादत के अल्लाह ने एक महीने का सिलेक्शन किया और वो मंथ रमजान है। तीसरी फजीलत ये है कि इबादत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने मेरे और आपके लिए उसको बंद कर देता है जो इबादत से रोकता है, बहकाता है और इंसानों को बुराई की तरफ ले जाता है। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजान का महीना शुरू होते ही आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मतलब जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और तमाम जिन और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस महीने की 3 फजीलतें एक ही रिवायत में हैं। पहला, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मतलब मगफिरत आम है। दूसरा, जहन्नुम के दरवाजे बंद है, मतलब जहन्नुम के अजाब से बचना बहुत आसान है। इस महीने को अपनी मगफिरत का महीना हम और आप बना सकते हैं। तीसरा, जिन और शयातीन बंद है। अगर बहकाने वाला शैतान खुला होता तो फिर आमाल में कहीं न कहीं कोताही आ जाती। इसी तरह इस महीने की फजीलत में ये आता है कि इस महीने में किया गया उम्रा हज के बराबर सवाब देता है। अल्लाह ने जिसको मौका दिया, मालो दौलत दी, सेहत दी, जरूर उम्रा करे। इसी तरह इस महीने की एक फजीलत ये है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि क़यामत के दिन रोजा रोजेदार की सिफारिश करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहदीस के अल्फाज यूं हैं, क़यामत के दिन कुरान आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, ये रातों में मेरे लिए जागता रहा, मतलब क़याम किया, रातों की नमाज में मुझे पढ़ता रहा और मुझको तिलावत की। और रोजा आकर कहेगा, ऐ अल्लाह, ये मेरे लिए दिन भर भूखा रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों जिद करेंगे, दोनों अड़ जाएंगे और कहेंगे कि इनकी मगफिरत कर दो, मेरे पढ़ने वाले की और मुझे रखने वाले की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, दोनों की बात रद्द नहीं करेंगे और कबूल करेंगे। गोया रोजा और कुरान सिफारिशी है, तो इस रोजे को हम मुकम्मल करेंगे जैसा इसका हक है। तिलावत कुरान करेंगे, रातों में जागेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आके अल्लाह के सामने आड़ बन जाएगी और हमारी मगफिरत का जरिया बन जाएगी। इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान का सारा महीना अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से निजात देता रहता है। ये महीना वो महीना है जिसमें हम सब अपनी मगफिरत करवा सकते हैं
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ماہ رمضان اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے فضائل نصیب فرمائے۔